सई पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। बोले महाराज, जीव मात्र का एक ही धर्म है, प्राणी मात्र का एक ही धर्म है, भगवान के चरणों से प्रेम करना। क्या करना महाराज? जोर से बोलो। प्रेम। प्रेम होने के लिए महाराज दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है। कितने? जोर से बोलो महाराज, कितने? यदि आवाज नहीं आएगी तो कथा आगे नहीं जाएगी। कितने वस्तुओं की आवश्यकता? दो। पहला रूप। पहला कौन सा है? बोले रूप। और दूसरा गुण। कोई थोड़ा सुंदर हो, उसकी सुंदरता पर, रूप पर आकृष्ट होकर के व्यक्ति उससे प्रेम करने लगता है। प्रेम के लिए दो ही विशेषण की आवश्यकता है। पहला रूप। कोई सुंदर रूपवान है तो व्यक्ति जब उसको देखता है तो हृदय उसकी ओर आकर्षित हो जाता है बात सही ना? अब कोई महाराज थोड़ा कुरूपवान हो, जब उसके गुण को व्यक्ति देखता है, उसके गुण पर रिझता है तो उससे उसको प्रेम हो जाता है। तो प्रेम होने के लिए कितने विशेषण चाहिए? दो। तीसरी किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। या तो रूप हो या तो जीव के भीतर गुण हो। लेकिन संसार का कोई ऐसा रूप नहीं जो एक रस रहे। आज जवान हैं, चकाचक महाराज सुंदर हैं, चेहरा चमक रहा है, कल वृद्ध भी होंगे, झुर्रियां भी पड़ेंगी, अपना ही मुख आईने में देखने के लिए लोग दूर भागेंगे। है बात सही ना? रूप में आकर्षण होता है, लेकिन महाराज गुण में स्थिति होती है। रूप जो है तो क्षणिक है। आज सुंदर देखा किसी को, कल उससे सुंदर कोई और मिला तो उसकी ओर आकृष्ट हो गए। लेकिन महाराज गुण में स्थिति होती है। गुण से जब व्यक्ति प्रेम करता है तो महाराज उसका प्रेम जो है तो निरंतर उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है। और संसार का कोई ऐसा प्राणी नहीं जो इतना गुणवान हो कि उस गुण से निरंतर प्रेम किया जा सके। आज हमारी आपको कुछ बात अच्छी लग रही है, कल कोई दूसरा आएगा उसकी बातें अच्छी लगने लगेंगी। बात सही है ना? तो संसार में प्रेम नहीं है, संसार में होता है मोह। अंग्रेजी में कहते हैं प्रेम को लव, अब मोह को क्या कहते हैं? लस्ट। है बात सही ना? तो जो ये संसारी हम बताते हैं कि हमें तुमसे बड़ा प्रेम है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम का स्वरूप क्या है? बोले हमारे ठाकुर जी से सुंदर ना आज तक कोई हुआ था, ना है और ना आगे आने वाले समय में होगा। और ठाकुर जैसा गुण किसी मानव में तो हो ही नहीं सकता। तो यदि प्रेम करना ही है तो हमारे ठाकुर जी से करो। आज का समाज जो है महाराज थोड़ा पढ़ लिख कर करके महाराज अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ करके चले गए। हम अपनी सभ्यता को थोड़ा भूलते चले जा रहे हैं। हम बड़े बुजुर्गों का कर्तव्य बनता है हम अपने बच्चों को सत्संग में लेकर करके बैठें, उन्हें संस्कारवान बनाए, शिक्षा दें। शिक्षा के साथ साथ संस्कार जरूरी है, सरसता की शिक्षा दें। महाराज साक्षरता होना जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जीवन में सरसता होना बहुत जरूरी है। साक्षर को यदि उल्टा कर दिया जाए तो शब्द बनता है राक्षस। भैया साक्षर को यदि उल्टा कर दिया जाए तो कौन सा शब्द बन रहा है? राक्षस। और सरस को महाराज चाहे उल्टा करो चाहे सीधा करो, सरस सरस ही बना रहता है। आज हम बच्चों को इतनी अंग्रेजी शिक्षा दे रहे हैं कि कल वो हमारा ही सम्मान करना भूल गए, क्योंकि उनके हृदय में प्रेम है ही नहीं। अब प्रेम कैसे है? बोले बाह्य दुनिया से।
आज हमारे बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं। मैं कभी कभी अपनी व्यासपीठ से कह देता हूं तो लोगों को लगता है कि महाराज जी आप ये क्या अनर्गल बातें कर रहे हैं, पर आपको मैं सीधे शब्दों में कह रहा हूं, क्योंकि यदि आप सच्चे श्रोता बनकर के सुन रहे हो तो आपकी बात थोड़ी अनर्गल जरूर है, लेकिन यदि हृदय में चिंतन करोगे तो समझ में आ जाएगी। मैंने ऐसे जीवों को देख करके, ऐसे बच्चों को देख करके पंक्ति लिखी, बॉयफ्रेंड तू एक रख, गर्लफ्रेंड तू एक, यह कोई सिम कार्ड नहीं जो डबल रखे हर एक। जैसे महाराज फोन में अनेक प्रकार की सिमें लगती हैं, एयरटेल वाली पे नेटवर्क नहीं पकड़ रहा, चलो जियो वाली पर ट्राई करते हैं। आज इसी प्रकार से हमारे बच्चे इस शिक्षा के अंधकार में नष्ट हो रहे हैं। यदि आपको प्रेम करना ही है तो हमारे ठाकुर जी से करो, बच्चों को प्रेम करना है तो श्री राधा रानी के चरण कमलों से प्रेम करें, और हमारी बहनों को प्रेम करना है तो श्री ठाकुर जी के चरणों से प्रेम करो, क्योंकि प्रेम के पात्र केवल और केवल यही है, संसार नहीं है। बात समझ में आ रही? तो जीव मात्र का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए, धर्म क्या होना चाहिए? बोले भगवान के चरणों से प्रेम।